थैंक यू। मनीषा कुमारी के खिलाफ जो कंप्लेंट की गई है आज, वो दिखाना और मनीषा कुमारी के खिलाफ जो आज हमने कंप्लेंट की है, मनीषा और राखी, ये वो पेपर्स हैं। उसमें आगे लीगल नोटिस भी है ना। और अगर आप लोगों को चाहिए कि मनीषा कुमारी ने क्या कार का डिमांड किया है या नहीं किया है, हाँ, तो उसकी भी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। रिकॉर्डिंग है। रंजित शर्मा जी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो हमारे प्रोड्यूसर, हमारे फाइनेंसर पे ये दबाव डाल रही है। अगर वो लोग देते हैं तो दें, लेकिन मैं ये कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करूंगी, क्योंकि इससे हमारी छवि खराब हुई है, हमारा इंप्रेशन खराब हुआ है, मेरा परिवार आहत हुआ है, न कि हमारी वो टीम। इनडायरेक्ट में ये कहा जा सकता है कि मतलब एक तरह से एक्सटॉर्शन का काम किया गया यहाँ पर। तो आप कहीं इस बात पे कहीं ये भी तो एक बात निकल के आती है कि प्रोड्यूसर राखी सावंत, मनीषा कुमारी सब ने मिलकर किया है। हो सकता है, ये भी आप कह रहे हैं? हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती। कंफर्म बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। इंडिविजुअल जैसे आपने कहा। नहीं, मैं आपको जो साउंड क्लिपिंग हमारे पास रिकॉर्डेड है वो मैं आपको शो करती हूँ। आप खुद डिसाइड कर सकते हो। आप चैनल में चलाइए, जिस तरह से आपने बाकी की चीजें दिखाई है ये भी दिखाइए। जनता डिसाइड करेगी, हमारा कानून डिसाइड करेगा। वो क्लिपिंग सुनाना है, वो क्लिपिंग सुनाते हैं हम आपको। वसीम भाई, मैं आप लोगों से कुछ बोलना चाहूंगी कि अगर ये प्रूफ हो जाता है, लाइट प्लीज, क्या सजा मिलेगी? किसे? राखी है, अगर हाँ कोर्ट प्रूफ हो जाए तो क्या सजा मिलेगी? नहीं मतलब डिफॉर्मेशन के मुद्दे पे बात करें या कंट्रोवर्सी है, किस बात पर बात हो रही है? कम से कम मिनिमम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 years इम्प्रिजनमेंट है। 1 दिन से लेकर 5 साल की सजा का प्रावधान है आईपीसी के तहत। ये सजा दोनों को हो सकती है। और इनिशियल स्टेज पे ये श्योर है कि राखी सावंत और मनीषा कुमारी को कहीं न कहीं पनिश किया जाएगा प्रोसिक्यूशन के द्वारा, क्योंकि उन्होंने गलत एविडेंस कोर्ट के सामने डाले हैं, जो कि अपने आप में एक ऑफेंस होता है। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस सचिंद्र शर्मा जी ने लिया है, कल इसका भी भुगतान इनको कहीं न कहीं करना पड़ेगा। फिर नए झूठे नए तरीके हथकंडे अपनाए जाएंगे, मतलब राखी सावंत, मनीषा कुमारी या उनके एसोसिएट के द्वारा कि मतलब इन्होंने अभी हमें यहाँ पे धमकी दी, हमें वहां पे धमकी दी। इस प्रकार की साजिशें फिर की जाएंगी इनके खिलाफ। एफआईआर कॉपी जो है एक्यूज को प्रोवाइड नहीं की जाती, वो सिर्फ कंप्लेनेंट को प्रोवाइड की जाती। कंप्लेनेंट मनीषा कुमारी है, इसके लिए उसकी कॉपी नहीं मिली। काउंटर केस फाइल करने से यह कि जो हमारा राइट है वो अपने आप में सिक्योर होता है। इसके लिए काउंटर केस के पीछे हमारी मंशा नहीं कि हमारा राइट सिक्योर हो। जो सच कोर्ट के सामने है, काउंटर केस करने से 202 सीआरपीसी 156(3) सीआरपीसी के तहत इंक्वायरी और रिपोर्ट मांगी जाती कंसर्न पुलिस स्टेशन से। इसमें सच्चाई की उसको फाइंड आउट कीजिए। उसके बाद जो भी आरोपी है, चाहे वो सचिंद्र शर्मा जी हो, चाहे कोई भी हो, उसे कोर्ट के सामने लाया जाए, उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलाया जाए। हाँ, generally it may be said that 99% it has been proved before the honorable session court that I am innocent person through my CCTV footage and letterhead of society. अक्सर देखा जाता है ऐसे केस ना 8 से 10 साल 12 से चलते रहते हैं। बात तो सही है। संजय दत्त की भी 92-93 की केस चली 20 साल, उसके बाद आज उनको सजा मिली है। तो सिस्टम हमारा, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। जो सिस्टम बना उसके अंदर हमें रहना है। तो कहीं ना कहीं इसकी सजा तो गलत आदमी को मिलेगी। ये जो मैगजीन जो पहले से लिखे गए वो तो अपनी जगह पे वेल सेटल लॉ है, इसके लिए इसके बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता। लेकिन इतना माना जाएगा कि जस्टिस मिलेगा, और जस्टिस जो हमारा एविडेंस पे काम करता है। मीन्स as a legal consultant when you find the case, yes, how confident you are about the case, whether you will win it or at least you will stand some chance of proof. क्योंकि मेरे पास जो है सीसीटीवी फुटेज है, एक आदमी एक बार में एक समय पे एक ही जगह हो सकता है, ना कि वो 2 जगह हो सकता है। मालाड में हो या तो JW मैरियट पे हो। तो ये जो बंदा है, जो सचिंद्र शर्मा जी है, वो मालाड में है, अपने फ्लाइट पे बैठे हुए हैं। ये सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। और जो मनीषा कुमारी का कहना है कि ये 5 बजे JW मैरियट में आए थे, तो सचिंद्र शर्मा जी JW में होंगे या तो मालाड में होंगे। सीसीटीवी अपने आप में बताती कि ये मालाड में है। तो ये जो मेरी श्योरिटी है, ये मेरी गारंटी है कि मतलब केस कहीं ना कहीं झूठे ढंग से फ्रेम करने की कोशिश की गई, क्योंकि लास्ट मोमेंट में जो JW मैरियट में जो सिचुएशन बिगड़ी है, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए जबरदस्ती कास्टिंग काउच का शब्द का इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि मनीषा कुमारी के पास कोई भी शब्द बचे नहीं थे कि मैं अब वो करे क्या, तो वहां पे कास्टिंग काउच का शब्द का इस्तेमाल किया गया और बोला गया 354 बन जाए।
ये आनंद फानन में काम किया गया है। और सबसे बड़ी बात जब 10:15 बजे के करीब JW मैरियट में ये घटना घटी तो उस टाइम भी मनीषा को ये होश था कि वो क्या कह रही क्या नहीं कह रही है। 5 बजे की अगर घटना घटी है तो उसको 10:15 बजे मंच पे कहना चाहिए था कि ऐसा हुआ, ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ। लेकिन वो कहने के बजाय उसने क्या कहा है कि राखी के पोस्टर क्यों कट किए, उसके कटआउट क्यों नहीं लगाए। तो ये अपने आप में मतलब बात बताती है कि आप राखी सावंत को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे आए थे। और ऑनरेबल सेशन कोर्ट ने JW मैरियट की CCTV के फुटेज को भी मंगाया। कल भी मैंने जज को प्रेस किया कि सर मुझे CCTV का ही फुटेज चाहिए, मुझे FIR नहीं चाहिए कि मेरे ऊपर क्या लेवल किया गया है। वो तो मुझे भी मालूम मेरे ऊपर 354 लगाया गया है और FIR से मैं ये प्रूव नहीं कर सकता कि मैं आई एम इनोसेंट पर्सन। उसको प्रूव करने के लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ CCTV चाहिए। अदरवाइज जो CCTV ऑफ मालाड है फैशन फीवर का उसको कंसिडर किया जाए। तो जज ने उनको बोला कि 19 तारीख को आप ला कर दीजिए। अच्छा, ये फिल्म आपकी है, ये फिल्म पे असर पड़ेगा, आपने जो भी किया है तो अभी जैसे आज जैसे अनाउंस हुआ काफी पब्लिसाइज भी हुआ है कि आपकी फिल्म का ट्रेलर लॉन्च होगा फिल्म के साथ। सर पिक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़े इसके लिए मैंने 12 तारीख को जब ये घटना घटी 11 तारीख को तो 12 तारीख को मैंने इनको मैसेज दिया। सैटरडे संडे था, प्रोड्यूसर साहब को SMS कर दिया कि कोई काम नहीं रोका जाए, पिक्चर का सारा काम हो चुका है। प्रोड्यूसर साहब हमारे को प्रोड्यूसर यहाँ बैठे हुए हैं, सारा काम कोई रोका नहीं है। खाली सेंसर अप्लाई की बात है जिसमें डायरेक्टर का कोई जॉब नहीं होता है। सेंसर अप्लाई प्रोड्यूसर को करना है, उनको पे ऑर्डर बनाना है, इसलिए पिक्चर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। और ना ही पिक्चर की पब्लिसिटी के लिए मैं ये कर रहा हूँ। जो चीजें मेरे पे आरोप लगाई गई है उसके लिए बात कर रहा हूँ। और मुझे जहां तक है कि मेरे इन्फॉर्मेशन में नहीं है, लेकिन आज मैंने सुना कि मेरी हीरोइन और राखी सावंत रेडियो में इंटरव्यू भी दे रही थी, दोनों साथ में थी। मनीषा कुमारी मुंबई में कौन सी जगह रहती है ये अभी तक सांताक्रूज पुलिस स्टेशन को भी नहीं मालूम है। स्टेटमेंट में उन्होंने लिखवाया कि मैं मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। हाँ, और दीनदयाल नगर मुरादाबाद की रहने वाली हूँ। तो जाहिर सी बात है वो मनीषा कुमारी मुंबई में कहाँ रहती होगी। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में कहा जा सकता है कि राखी सावंत की अगर उसने हेल्प किया तो राखी सावंत के ही शरण में रहती होगी या उनके साथ रहती होगी। तो ऑफकोर्स जब कोई आदमी किसी के साथ रहता है तो उसकी भलाई के लिए, उसके अच्छे के लिए, उसके बुरे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो सकता है। और इंडिया टीवी के लाइव शो में जब आई, कौन सा इंडिया न्यूज के, इंडिया न्यूज, तो जब हिया सिंह आई वहां पे मेरी वाइफ चल रही थी तो वो देखते बीच शो को छोड़ के चली गई। वो मुझसे बात करने को तैयार थी लेकिन हिया से नहीं। क्यों? हिया के पास ऐसे क्या है जो वो उसका नाम सुनते ही, उसकी शक्ल देखते ही मीडिया छोड़ के भाग गई। ऐसा क्यों? आप एक लड़की का सपोर्ट कर सकते तो ये भी एक हाउसवाइफ का सपोर्ट कर सकती है। नहीं, वो मुझे बोलती है कि मधु को औरत का साथ देना चाहिए। उस औरत का जो खुद का पता नहीं है कि उसके माँ बाप और उसके भाई बहन कैसे रहते हैं। अपनी माँ का साथ नहीं दिया जिसने, वो दूसरे का क्या साथ देगी। अगर सफाई की बात होती है तो सफाई घर से चालू होती है, न कि बाजार से। हम घर साफ रखेंगे तो सोसाइटी साफ रहेगी, सोसाइटी साफ रखेंगे तो हमारा मोहल्ला साफ रहेगा, मोहल्ला साफ रहेगा तो गांव या शहर साफ रहेगा, तभी जाके देश साफ हो सकता है। शायद राखी सावंत को ये पता नहीं है। राखी सावंत को ये लगता है कि खाली एक मच्छर मार दोगे तो सब मर जाएंगे। राखी सावंत ने ये जो किया है ना, उसकी सजा तो उसको दिला के रहूंगी, छोड़ूंगी नहीं। जैसा कि मधु शर्मा ने भी आपको ये बताया कि जैसा कि मधु शर्मा ने बताया कि कार की डिमांड की गई थी मिस्टर रंजीत शर्मा के माध्यम से, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आपको सुनना होगा तो, क्योंकि आप लोगों की रिकॉर्डिंग में आ सकती है वो। सबसे पहले तो मैं आप लोग से ये कहना चाहूंगी जो मीडिया को इतना गुमराह किया जा रहा है। हेलो। हाँ जी रंजीत जी, हीरा सिंह बोल रही। हाँ जी, कुछ हुआ? हो गया क्या? निकल रहा हूँ। हाँ जी, कपड़े पहनवा हूँ। तो आ गई मनीषा पे, आ गई पहुंच के फोन करूंगा फिर कुछ नहीं बोलता। हाँ नहीं वो अभी आपको वहाँ भी पहुंच के, क्योंकि मधु की तबीयत आप उसे देखिए कुछ नहीं करूंगा। हाँ तो हमें पता कुछ नहीं करेंगे ना आप। तो फोन आ गया, वो आ गई तो मैं देखते हूँ। हाँ वहाँ पे जाके जब वो आपके सामने बैठी हो तब आप